हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पीछे वाला बोर्ड भाई थोड़ा सा जो है मिस्टेक है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप लोग को आज क्लास में भाई मैथ का बताएंगे। और ध्यान रहे कि हम गांव आ गए हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आएगा अगर, तो उसको भाई आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये पहले कह देते हैं। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसे हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हो। ठीक, तो चलिए भाई, यहाँ पर आप लोगों को आज पढ़ना क्या है भाई, क्लास 10th का बताते हैं मैथ। ठीक, क्लास 10th मैथ आज पढ़ाने वाले हैं। और मैथ में चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक, तो हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। बोर्ड भी भाई काफ़ी छोटा है, तो इसलिए 2.1 को लेकर के आ गए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर 2.1 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन दिया गया है किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए, बहुपद px के लिए, px के लिए क्या है, किसी बहुपद px के लिए जो है वो y इक्वल टू px का ग्राफ, y इक्वल टू px का ग्राफ, px का ग्राफ, ग्राफ, ठीक, ग्राफ px का ग्राफ आकृति में दिया गया है। नीचे एक आकृति दिया गया है, तो उसमें दिया गया है, आकृति में दिया गया है। आकृति कितना है, 2.10 है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आकृति में दिया गया है। ठीक, आकृति में दिया गया है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या की ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए प्रत्येक स्थिति में। ठीक, तो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में कह रहा है, तो कोई भी स्थिति हो सकता है। फर्स्ट स्थिति देख लेते हैं। फर्स्ट स्थिति क्या है कि एक दिया गया है ऐसे स्लेश, ठीक, ऐसे दिया गया है लाइन भाई, ऐसे लाइन दिया गया है, लेकिन इस पर एक चीज दे रखा है कि यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, ये तो भाई y अक्ष होता है, ठीक, और ये x अक्ष होता है। ठीक, x अक्ष हो गया, तो इसमें कह रहा है px का शून्य क्या होगा। तो भाई यहाँ पर px का शून्य क्या होगा, सो पहले बताओ। यहाँ पर px का शून्य 0 होगा। क्यों, क्योंकि x के किसी भी बिंदु पर ये जो है, x के किसी भी बिंदु पर, ठीक, x के किसी भी बिंदु पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसी की वजह से, ठीक, इसी की वजह से इसका जो क्या होगा, शून्य वो 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्य के इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे भाई क्या, शून्य के इक्वल टू 0। ऐसे ही बनाना है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, ऐसे ही ग्राफ है, ठीक, एक ऐसे ही ग्राफ है। ठीक, लेकिन इस ग्राफ में एक चीज देखने को मिल रहा है, ये तो y अक्ष हो गया भाई, y अक्ष, और ये x अक्ष हो गया। ठीक, इस ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है कि ये y अक्ष से थोड़ा सा ग्राफ हमको ऐसे ले जाना है, और ये ऐसे चला गया। ठीक, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है। तो इसमें एक चीज देखना पड़ेगा भाई, x अक्ष पर कितने बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो भाई एक बिंदु पे, यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका शून्यक जो है, इस क्वेश्चन का शून्यक हो जाएगा 1, क्योंकि एक बिंदु पर x को एक जगह ही काट रहा है। ठीक, तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, तीसरा वाला। तो तीसरा ग्राफ में क्या दिया हुआ है, तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार से है। ठीक, ग्राफ तो भाई इसी प्रकार से रहेगा, आप लोग के बुक में भी है। ठीक, लेकिन तीसरा ग्राफ में क्या किया हुआ है कि यहाँ से निकाला, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पर आके यहाँ ऐसे काटा है। ठीक, हाँ ऐसे ही काटा है। तो यहाँ पर अब एक चीज देखो भाई, ये तो y अक्ष होता है, ठीक, ये क्या होता है, y अक्ष होता है, और ये होता है भाई x अक्ष। ठीक, ये क्या होता है, x अक्ष। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो क्या चीज देखने को मिलेगा भाई, तो यहाँ पर देखो भाई, x अक्ष को एक जगह, 2 जगह और 3 जगह, 3 जगह काट रहा है यहाँ पे। तो इसका जो शून्यक होगा, इस ग्राफ का शून्यक क्या हो जाएगा, 3 होगा px के मामले में। ठीक, px के मामले में इस ग्राफ का शून्यक कितना हो जाएगा, 3। वहीं पर यहाँ पर y के मामले में का था py का, तो py का भाई y जगह पर एक ही बार काट रहा है, तो इसका 1 होता है। ठीक,
तो ये क्लियर रखना, ठीक है। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वाला तीनों आपका हो गया, ठीक। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाऊं, तो भाई मैं साइड हो गया हूं और आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसको मिटाएं, लेकिन मिटाने वाला भाई खोजना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मिटाने वाला अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले मिटाया है, पता नहीं कहाँ रख दिए। बहुत भुलक्कर हो गए हैं आजकल भाई। हाथ से ही मिटा लेते हैं, क्या करेंगे। 3 क्वेश्चन हो गया है, 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन और करना पड़ेगा, ठीक। तो अब 3 क्वेश्चन और करना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन और बता देते हैं। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, 3 क्वेश्चन तो हो गया भाई। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन, चौथा इसमें क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई। चौथा क्या है देखते हैं। चौथा में दिया हुआ है भाई, ठीक। उसी प्रकार से ग्राफ तो भाई ऐसे ही रहेगा, वाई एक्स वाला और एक्स एक्स वाला, ठीक। ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। लेकिन इसमें क्या किया है कि यहाँ पर ऐसे ग्राफ काटा है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एक्स एक्स पर कितने बार काट रहा है, एक बार यहाँ, ठीक, और दूसरी बार यहाँ। तो एक्स एक्स पर 2 बार काट रहा है, तो पी एक्स के मामले में शून्य क्या हो जाएगा, पी एक्स के मामले में शून्य के यहाँ पर हो जाएगा 2। और पांचवा वाला देख लेते हैं। पांचवा वाला क्या है, ग्राफ तो भाई इसी प्रकार से रहेगा, ठीक। देखेंगे कटिंग कहाँ हो रहा है, ठीक। तो पांचवा वाला हम कटिंग कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। पांचवा वाला हम कटिंग देख लेते हैं एक बार भाई। ऐसे ऐसे कर रहा है शायद, हाँ इसी प्रकार से कर रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, ऐसे है, ठीक। ऐसे कटिंग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे कटिंग कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई। ऐसे कटिंग कर रहा है तो ये ऐसे भी नहीं है भाई, कितना हम ज्यादा ले आए। ऐसे कटिंग कर रहा है, ऐसे, ठीक। ऐसे कटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देखो भाई, ये तो वाई अक्ष हो जाता है, ठीक, और ये एक्स अक्ष हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई, एक्स के मामले में हमें शून्य ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, ये तीसरा बार। तो पी एक्स, और ये एक चौथा बार। पी एक्स के मामले में जो है ये इसका शून्य 4 हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है, ठीक, तो इसका शून्य 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका छठा आ जाएगा। छठा को देख लेते हैं, लास्ट है और नेक्स्ट भी है। छठा वाला ग्राफ तो भाई कुछ इसी प्रकार से रहेगा, ठीक। लेकिन इसका कटिंग कैसे होता है सो देख लेते हैं। कटिंग भाई बड़ा मस्त कटिंग दिया है। ऐसे आया है, ऐसे, ठीक, फिर ऐसे चला गया है, ठीक, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। यहाँ पर भी भाई कटिंग जिस प्रकार से है उस प्रकार से यहाँ पर भी शून्य निकलेगा। तो एक शून्य तो भाई यहाँ हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा काटा है ऐसे, तो एक शून्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ऐसे काटा है तो एक शून्य यहाँ पे, ठीक। और तीसरा शून्य यहाँ पे। एक्स अक्ष को जो, ये तो वाई अक्ष हो गया भाई, और ये एक्स अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष को जो है 3 जगह काटा है, एक ये इस जगह, दूसरा ये जगह, और तीसरा ये जगह। तो एक्स अक्ष को 3 जगह काटा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा पी एक्स के मामले में। पी एक्स के मामले में इसका शून्य हो जाएगा भाई 3, जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नावली 2.3 सॉरी 2.1 इंट हुआ, ठीक। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो भाई आज क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो गांव आ गए हैं, पिछले दिन क्लास नहीं हुआ था, तो भाई उस टाइम बोल दिए थे कि नेटवर्क प्रॉब्लम। मेरे मोबाइल में नेट नहीं था, जहाँ से आए वहाँ तो भाई वाईफाई लगा हुआ है, तो वहाँ पर टेंशन नहीं था नेट का। लेकिन गांव आ गए तो गांव में तो भाई वाईफाई नहीं चलता है, तो भाई नेट का प्रॉब्लम हो गया। तो फिर हम अपना मोबाइल रिचार्ज किए, फिर नेट हुआ, उसके बाद आज का क्लास रिकॉर्ड हुआ है और आपके पास पहुँचा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्रश्नावली 2.1 में बस इतना ही है, ठीक। और नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली 2.2 का करेंगे, ठीक। तो बाकी वीडियो पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे ये जो बाहरी बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसको बहुत कम करने का, ठीक। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।